सिलकियारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टनल में 37 मीटर तक की ड्रिलिंग की गई है। 37 मीटर तक पहुंचाया गया है स्टील का पाइप। अभी 24 मीटर और ड्रिलिंग की जरूरत है। तो आपको आप बताते चले कि आज देर रात मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए कई जगहों की पहचान की गई है। पिछले 11 दिन से टनल में फंसे हैं 41 मजदूर। टनल में बिहार झारखंड के 20 से भी ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन 37 मीटर तक अभी बताएं कि ड्रिलिंग की जा चुकी है। अभी 24 मीटर और ड्रिलिंग की जरूरत है और इसके बाद आज देर रात मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो सभी बाहर आस लगाए बैठे हुए हैं। सिलकियारा से एक बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। सिलकियारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं 41 मजदूर, उनको निकालने की कोशिश लगातार जारी है। प्रयास भरपूर किया जा रहा है। टनल में 37 मीटर तक की ड्रिलिंग की जा चुकी है। प्लान बी के तहत 37 मीटर तक स्टील का पाइप पहुंचा दिया गया है। अभी 24 मीटर और ड्रिलिंग की जरूरत है। ऐसा कहा जा रहा है आज देर रात मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए कई जगहों की पहचान की गई है। तो वहीं आपको बताएं कि पिछले 11 दिन से टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं और बाहर परिजन काफी ज्यादा परेशान है, व्याकुल है, इंतजार में है कि कब उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन कल एक तस्वीर सामने आई थी, सीसीटीवी फुटेज, जिसके जरिए ये देखा जा सकता है कि अभी अंदर लोग सुरक्षित हैं, उनको खाना पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है, पानी व्यवस्था और दवाइयों की वहां पर उपलब्धता कराई जा रही है ताकि अंदर फंसे लोग सुरक्षित रहें। उनको आज निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। 37 मीटर तक की ड्रिलिंग की जा चुकी है, लेकिन अभी 24 मीटर तक और ड्रिलिंग करना बाकी है। तो 11 दिन सुरंग में वो रहे हैं, संघर्ष अंदर कर रहे हैं, लेकिन और थोड़ा इंतजार है और उसके बाद टनल का द्वार खुल सकता है। कल एक उम्मीद की तस्वीर आई थी जिसमें सबने देखा कि अंदर जो लोग मजदूर वहां पर अंदर फंसे हुए हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज आई थी और उसमें देखा जा सकता था कि लोग अभी सुरक्षित हैं। उनको अंदर खाना, पानी और दवाइयों की व्यवस्था कराई जा रही है ताकि लोग सुरक्षित रहें और उनको बाहर निकालने की कोशिश पूरी तरीके से सरकार और प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। ड्रिलिंग पॉइंट की पहचान की गई है, कई जगहों पर कई पहचान की गई है और देखिए 41 जिंदगियों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। कल एक नई उम्मीद की किरण जगी थी, तस्वीर सामने आई थी जो कि हमने आपको दिखाई और उसके बाद देखिए आज टनल से उनको बाहर निकालने की कोशिश रात तक की जा सकती है। अभी 24 मीटर तक ड्रिलिंग करना और बाकी है। 37 मीटर तक की ड्रिलिंग की जा चुकी है। तो उत्तरकाशी से ये आपको बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी से ये बड़ी जानकारी तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता सैयद आमिर की ये रिपोर्ट देखिए। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं क्योंकि ये सबसे सटीक तरीका है रेस्क्यू ऑपरेशन का। बाकी जो विकल्प दिए गए हैं उनमें वक्त लग सकता है। देखिए इस समय का नज़ारा क्या है। सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त बड़ी बड़ी क्रेन्स, मशीनरीज, सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं और धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं, ये मशीन देखिए सामने, ये मशीन ऊपर जा रही है, पहाड़ के रास्ते की तरफ ये मूवमेंट कर रही है। इस मशीन के जरिए भी ड्रिलिंग जो है प्रोसेस को अंजाम दिया जाना है, इसलिए सारे इक्विपमेंट को अब ऊपर भी भेजा जा रहा है। अल्टरनेट सोर्स पर भी काम किया जा रहा है, अल्टरनेट विकल्प पे भी काम किया जा रहा है। और खास बात यह है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टनल के अंदर जो बाकायदा ड्रिलिंग की जा रही है वो, क्योंकि वही विकल्प सबसे बेहतर अभी तक माना जा रहा है। और उसमें यह कि अभी 36 मीटर अंदर जा चुकी है, लेकिन अगर ये बड़ी अच्छे तरीके से ड्रिल करती रही मशीन, जो ऑगर मशीन है, अमेरिकन ऑगर मशीन है, अगर ये अच्छे तरीके से ड्रिल करती रही तो मुमकिन है कि आज ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाए। न्यूज़ नेशन पर ये पुख्ता जानकारी मिल पा रही है कि हो सकता है कि आज ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि लगातार जो ड्रिल है वो शुरू किया गया है। कुछ देर के लिए 2 घंटे के लिए ड्रिल रोका गया था क्योंकि रेस्ट चाहिए होता है उस मशीन को, ताकि मशीन में किसी भी तरह की दिक्कतें सामने ना आए। उत्तरकाशी की टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेज हो गया है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2 दिन के अंदर सभी मजदूर बाहर होंगे। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। आप ठीक हो?
हाँ ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। पिछले 10 दिनों से जिस तस्वीर का इंतजार था, आज वो एक नई उम्मीद लेकर आई। मजदूर किन हालात में हैं, कैसे हैं, ये सेफ हैं, इन तमाम सवालों के जवाब टनल के अंदर से आई इन तस्वीरों ने दे दिया। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। मजदूरों के परिवार के लोग हताश हो रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उम्मीद टूट रही थी। रेस्क्यू करने वाली टीम को चिंता थी, अंदर के हालात कैसे हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। लेकिन सिलक्यारा टनल के इस वीडियो ने परिवार वालों के साथ साथ रेस्क्यू टीम और उत्तराखंड की सरकार को भी नए उत्साह से भर दिया। जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2-3-4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए, तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, सभी लोग अपना बेड सफर देने के लिए काम कर रहे हैं। टनल में फंसे सभी मजदूर ठीक हैं, उनकी गिनती भी की गई। कैमरे पर बारी बारी सभी ने रिस्पॉन्स किया। टनल में मजदूरों तक रास्ता बनाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो गया है। ड्रिलिंग करने वाली 3 मशीनें पहुंच चुकी हैं। 3 बड़े बड़े ट्रक के जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग को सिलक्यारा लाया गया है। इनको सुरंग के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाने के लिए बीआरओ ने ऊंचे पहाड़ तक अस्थायी सड़क निर्माण किया। माना यह जा रहा है कि कल यहाँ पर से ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी और इस ड्रिलिंग के जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग जो होगी, वहाँ से जो प्लान बनाया गया है उससे इस टनल के अंदर पहुँचा जा सकेगा। ड्रिल करने का प्रोसेस वही होगा। एक बड़ी मशीन जिसको ड्रिल करने के लिए मंगाया गया है, वो जो है इसी पहाड़ के रास्ते ऊपर तक जाएगी और ड्रिल प्रोसेस को अंजाम देगी। वर्टिकल ड्रिलिंग के बाद जिन पाइप को उसमें डाला जाएगा, वो बड़े बड़े पाइप भी टनल तक लाए जा चुके हैं। ओडिशा से आर्मी की मदद से इन्हें पहले देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक लाया गया, वहां से फिर 8 ट्रक में इन पाइप को टनल तक लाया गया है। We're going to bring the 41 men out. It's just might take a little time. We're going to get it done. मजदूरों को जल्द से जल्द सही सलामत रेस्क्यू के लिए एक साथ 6 प्लान पर काम चल रहा है। लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। इसलिए टनल के ऊपर पहाड़ पर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू होने वाला है। दूसरी ओर मलबे के अंदर सुराख करने का काम भी अमेरिकी ऑगर मशीन से युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। अंदर पाइप्स जा रहे हैं लगातार और बताया जा रहा है कि जो पहले 24 मीटर की पाइप थी, वो अब धीरे धीरे 30 मीटर तक अंदर जा रही है। और उसके बाद में 5वीं के बाद 6ठी और 7वीं पाइप भी अंदर रख दी गई है। और पाइप का जो साइज है वो 900 डाया है और 700 डाया, 800 डाया और 600 डाया की पाइप अंदर पहुंचाई जा रही हैं। यानी कि ये विकल्प सबसे बेहतर माना जा रहा है और इसके आधार पर रेस्क्यू जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम बेहद ही सावधानी से किया जा रहा है। अभी तक 900 mm, 800 mm और 600 mm की 6 मीटर लंबी लोहे की पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक 4 पाइप यानी 24 मीटर तक मलबे में सुराख किया जा चुका है। 5वीं पाइप को ड्रिल के जरिए लगाने की कोशिश जारी है। कुल 53 मीटर तक मलबा है। मजदूरों तक पहुँचने के लिए 60 मीटर तक पाइप डालना है। मलबे में ड्रिल कर इनमें पाइप को डालना कितना टफ टास्क है, इसे इस बात से समझ सकते हैं। 1 घंटे में 1 मीटर पाइप की ड्रिल होता है। अगर कोई रुकावट ना आए तो 5वीं पाइप के बाद अभी करीब 30 मीटर का हिस्सा बाकी है, यानी करीब 30 घंटे कम से कम अभी और लगेंगे। और रेस्क्यू टीम को किसी भी आपात स्थिति से बचाने के लिए सिलक्यारा सुरंग के मुहाने के अंदर 40 मीटर तक के खतरनाक हिस्से को सुरक्षित कर लिया गया है। रेस्क्यू में जुटी टीम की सुरक्षा के लिए अल्टरनेटिव माइक्रो टनल बनाई गई है। किसी भी इमरजेंसी में बचाव टीम इस अल्टरनेटिव माइक्रो चैनल में 40 मीटर के हिस्से से सुरक्षित बाहर आ सकती है।